नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का स्क्वायर रूट एकेडमी में। यहां पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो कि CSIR नेट दिसंबर 2018 बुकलेट कोड ए में पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार अच्छा से पढ़ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पर जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, लेट बी इज अ फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर बी द फंक्शन सच दैट बी of a b is equal to a into b, then which of the following is true? This question in b part, so out of 4 options only one option is correct, that we know. So first of all, first option it is saying b is a linear transformation. So linear transformation हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो जीरो वेक्टर को जीरो पर भेजता है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इस प्रॉपर्टी को t टाइम्स सी अल्फा प्लस टी टाइम्स सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी टाइम्स टी अल्फा प्लस टी बीटा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लियरली कि अगर जीरो ए और बी जीरो जीरो तो ये कहाँ पर जाएगा, जीरो पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए जाओगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप क्रॉस को वेरीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा और अब यहाँ से बोलोगे कि बी इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा रहे हो, उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। आपको करना कैसे, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता होना चाहिए कि जीरो वेक्टर को जीरो पर भेजता है और हर टपल अपने आप में लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ए और बी इन दोनों की डिग्री मिला के लीनियर नहीं हो रही, इनकी डिग्री बन रही है 2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये लीनियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था कि फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरी बात आती है कि बी इज अ पॉजिटिव डेफिनिट बाई लीनियर फॉर्म। तो पॉजिटिव डेफिनिट पे तो बाद में जाएंगे, पहले बाई लीनियर फॉर्म क्या होती है वो चीज़ देख लेते हैं। सो बाई लीनियर फॉर्म इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन फ्रॉम वी क्रॉस वी टू इट्स फील्ड, जिस फील्ड पर ये वेक्टर स्पेस है, सच दैट इट सेटिस्फाइंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। अब फिर से अगर आप इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए जाते हो तो फिर से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कराना है, इन कंडीशंस से क्या ऑब्जर्वेशंस है उसको यूज़ करना है। ये आप देखो तो ये कंडीशन ये बता रही है कि बाई लीनियर फॉर्म, इन दोनों से अगर ऑब्जर्वेशन देखो तो बाई लीनियर फॉर्म एक ऐसा फंक्शन है v क्रॉस v से f पर इस तरीके से कि अगर एक वेरिएबल को आप फिक्स कर दो तो दूसरे वेरिएबल में फिर वो इक्वेशन, वो जो टर्म आ रहा है रिजल्टेंट, वो लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप b को फिक्स कर लो तो a में लीनियर है, a को फिक्स कर लो तो b में लीनियर है। ठीक है, मतलब बाई लीनियर फॉर्म इज अ फंक्शन फ्रॉम v क्रॉस v टू f इन सच अ वे वन वेरिएबल इज फिक्स्ड देन अदर वेरिएबल शुड बी लीनियर। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब पक्का ये फिर बाई लीनियर फॉर्म है, क्योंकि जब a को फिक्स कर रहे हैं तो b में लीनियर है और b को फिक्स कर रहे हैं तो जब a को फिक्स करा तो b में लीनियर है और जब b को फिक्स करा तो a में लीनियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको वहाँ पर लगाना है, ना कि आप ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करा रहे हो, इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा आपको। ठीक है, तो पक्का पता चल गया कि ये बाई लीनियर फॉर्म है। अब बात आती है इसके पॉजिटिव डेफिनिट के, निगेटिव डेफिनिट है क्या है वो चीज़। तो अब पॉजिटिव डेफिनिट, जब कभी भी आपको बाई लीनियर फॉर्म का पॉजिटिव डेफिनिटनेस पता करना हो तो हम उसको क्या करते हैं कि ऐसे है बी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए बी। अब ये बाइलिनियर फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट तो आप बाद में चेक करोगे, सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये बाइलिनियर फॉर्म सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक अगर होगी उसके बाद हम पॉजिटिव डेफिनिट की बात कर सकते हैं किसी भी बाइलिनियर फॉर्म की। तो अगर ये बाइलिनियर फॉर्म सिमेट्रिक है देन विल गो फॉर इट्स पॉजिटिव डेफिनिट और निगेटिव डेफिनिटनेस। सो आप देखो कि अब सिमेट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट शुड बी इक्वल टू बी ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ऑफ बी ए, इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पर आएगा ए बी और यहाँ पर आएगा बी ए, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो ये सिमेट्रिक भी है, बाइलिनियर फॉर्म ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब अगर ये सिमेट्रिक है देन वी कैन गो फॉर इट्स पॉजिटिव डेफिनिटनेस। तो अब कोई भी बाइलिनियर फॉर्म अगर पॉजिटिव डेफिनिट है तो पहले नंबर में सिमेट्रिक होनी चाहिए और साथ में अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बी ऑफ ए कॉमा ए ग्रेटर देन जीरो, बी ऑफ ए कॉमा ए ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी ए विच इज़ नॉन जीरो। कोई भी ए ऐसा जो कि नॉन जीरो हो हर ए के लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा आपको, बी ऑफ ए कॉमा ए यू विल गेट नथिंग बट ए स्क्वायर, और ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो रहेगा। कब कब, फॉर एवरी
ए नॉन जीरो। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि पॉजिटिव डेफिनेट भी है और बाइलीनियर भी है और सिमेट्रिक भी है। तो पॉजिटिव डेफिनेट भी है, सिमेट्रिक भी है और बाइलीनियर भी है। अब थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट, तो थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया। ये बोल रहा है कि नाइदर लीनियर नॉर बाइलीनियर, जबकि बाइलीनियर भी है, तो फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। तो आपका बचा क्या, सेकंड ऑप्शन सही है कि बी इज पॉजिटिव डेफिनेट एंड बाइलीनियर फॉर्म। इवन यू कैन इंक्लूड इट इज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट बाइलीनियर फॉर्म। क्वेश्चन इतना ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो हम अब देखते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन क्या करा कि जब हमें किसी बाइलीनियर फॉर्म के करस्पॉन्डिंग जब आप उसका पॉजिटिव डेफिनेटनेस या नेगेटिव डेफिनेटनेस चेक करने गए तो आपने एक्चुअली में करा क्या, वो यहाँ पर देख लेते हैं हम। हमें एक रिजल्ट पता है कि कोई भी बाइलीनियर फॉर्म जो डेफिनेशन बताई थी इसके अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से v क्रॉस v से, तो मान लिया यहाँ पर x y दो वेक्टर आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x ट्रांसपोज a y। कोई भी बाइलीनियर फॉर्म हो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, और जहाँ पर ये मैट्रिक्स जो होगी इस बाइलीनियर फॉर्म के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का काम करेगी। ठीक है, अब इसकी जब आप पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक करने गए तो सबसे पहले आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करी। अगर ये सिमेट्रिक थी तो हमने देखा ये सिमेट्रिक थी, तो फिर आपने कहा कि b ऑफ x कॉमा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप पहुँचे तो क्या मिला, x ट्रांसपोज a x। अरे अब ये क्या है, ये अच्छा से देखो तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी कि बाइलीनियर फॉर्म की अगर आपको पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक करनी है तो आपको वो बाइलीनियर फॉर्म सिमेट्रिक होनी चाहिए, और हर सिमेट्रिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। तो आपने इनडायरेक्टली बाइलीनियर फॉर्म की पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक करके आपने किसका चेक करा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की बाइलीनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म की पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक किया। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का पॉजिटिव डेफिनेटनेस आपको पता है कि कैसे चेक करते हैं, इफ़ दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x नॉन जीरो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी करी थी। या फिर और बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको ऐसे आपने लिखा कि x ट्रांसपोज ए एक्स। तो जो अगर a के बारे में, अब a अगर सिमेट्रिक हो गई तो सिमेट्रिक हो जाएगी। अब a अगर पॉजिटिव डेफिनेट है, मैट्रिक्स का पॉजिटिव डेफिनेटनेस कैसे चेक करते हैं, देयर आर 5 मेथड्स कि a जो मैट्रिक्स है ये पॉजिटिव डेफिनेटनेस है कि नहीं। अगर ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेटनेस है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म या इसके करस्पॉन्डिंग, जिसके करस्पॉन्डिंग ये बाइलीनियर फॉर्म है वो बाइलीनियर फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट होगी। देयर आर 5 मेथड्स कि सारी आइगन वैल्यूज़ क्या हों, ग्रेटर देन हो, या फिर फर्स्ट डिटरमिनेंट लेफ्ट हैंड साइड से जो भी डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो सारे ग्रेटर देन 0 हो, या सारे के सारे पीवट ग्रेटर देन 0 हो, या फिर दिस इज कॉल्ड एनर्जी टेस्ट, x ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x नॉन जीरो। तो इसको अगर ऐसा होता है तब भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये पॉजिटिव डेफिनेट है ये मैट्रिक्स, तो एनर्जी टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं, आप उनके थ्रू आप इसकी पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक कर सकते हो। सो आपको ये चीज़ें पता चली कि जब कभी भी कोई बाइलीनियर फॉर्म को आपको पॉजिटिव डेफिनेट या निगेटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट अगर चेक करना है या निगेटिव डेफिनेट, तो पहले नंबर में वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर सिमेट्रिक है तब फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म का फिर हम पॉजिटिव डेफिनेट और निगेटिव डेफिनेटनेस आराम से चेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्वेश्चन को बच्चा देखते हुए मैं ये भी बताऊंगा कि बच्चे ने देखते हुए यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या हुआ और किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को देखा और क्या करा कि मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस हम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर देखा, अच्छा इस तरीके से था b ऑफ x कॉमा वाई इज़ नथिंग बट एक्स वाई। तो उन्होंने देखा अच्छा एक्स वाई है, ये देखा नहीं कि कहाँ से कहाँ पर है फंक्शन, उन्होंने देखा x को इंटू वाई है, तो फिर उन्होंने इस तरीके से करा कि एक्स वाई का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर रखा 1/2, यहाँ पर रखा 1/2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, और उनको ये 2x2 की मैट्रिक्स मिल गई। अब इस 2x2 मैट्रिक्स की हेल्प से उन्होंने देखा ये सिमेट्रिक भी है बट बाइलीनियर पॉजिटिव डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डिटरमिनेंट इज, आप देखोगे कि निगेटिव मिलेगा, सारे डिटरमिनेंट मतलब लेफ्ट डिटरमिनेंट आप बोलो सारे के, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव, तो आप बोल नहीं सकते कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है। इसके बेसिस पे उन्होंने आंसर कर दिया, जबकि आपको ऐसा नहीं करना था। आप अच्छा से देखो यहाँ पर कि ये फंक्शन r क्रॉस r से है,
ये 2x2 का मैट्रिक्स आपको तब मिलता है जब ये R2x R2 से होता, R2x R2 से होता। यहाँ पर R×R से है तो ये A अपने आप में एक वेक्टर है, B अपने आप में एक वेक्टर है जो कि कहाँ से आ रहा है, R से। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर इसकी मैट्रिक्स बनानी है तो आप ऐसे लिखोगे A इंटू 1, इट इज़ नथिंग बट 1×1 मैट्रिक्स एंड B। अब ये जो मैट्रिक्स आपको मिली ना A, इसके करस्पॉन्डिंग आप आंसर दे सकते थे, वो सही होते कि आप देख सकते हो 1 जो है ये मैट्रिक्स क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, साथ साथ बाइलिनियर फॉर्म तो आप चेक ही कर चुके हो, और सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है आप देख सकते हो, तो आप आंसर दे सकते थे। बच्चों ने क्या करा, इस तरीके से कर दिया। तो हमें इस तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, लेकिन आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ पर डेफिनीशन अच्छे से पढ़ोगे। डेफिनीशन अगर R×R से है मतलब 1 डायमेंशनल क्रॉस 1 डायमेंशन, सपोज 1×1 मतलब 1 डायमेंशन से 1 डायमेंशन पे जा रहा है तो आपको 1×1 की मिलेगी। अगर 2 डायमेंशन क्रॉस 2 डायमेंशन का है तो आपको 2×2 की मिलेगी। इसी तरीके से अगर R3 से R3 पर जा रहा है तो आपको 3 डायमेंशन की मैट्रिक्स मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब स्क्वायर रूट एकेडमी एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।